एक साल पहले नवंबर 2024 एग्जैक्ट सेम सिनेरियो, इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 सीरीज हार गई थी। क्यों हार गई थी? क्योंकि हमने जो मिचेल सैंटनर है उसको भी शेन वॉर्न बना दिया, क्योंकि हमने इस तरह की पिचेस दी कि वो इंडियन प्लेयर्स ही नहीं खेल पाए। और सेम सिनेरियो इस बार भी हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि भाई ऐसी ही पिच बनाओ, 4-4 स्पिनर्स रखेंगे हम और हरा देंगे उनको। बट इन दी एंड क्या हुआ? सेम। हम लोग 1-0 डाउन हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज तो हार नहीं सकती अब, क्योंकि 2 मैच की सीरीज है। तो और गंभीर ने कंफर्म भी कर दिया कि ये हमारा प्लान था, वी वांटेड दिस काइंड ऑफ पिच एंड वी लॉस्ट इट इन 2.5 days। 15 साल में पहली बार इंडिया हैज लॉस्ट अ होम टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और 6 में से 4 होम टेस्ट हम इन द लास्ट 2 years हार चुके हैं। ये भी सिचुएशन है, ये भी फैक्ट है। तो आइए इसी बारे में डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या है ये कोचिंग स्टाफ का डिसीजन। गौतम गंभीर ही पूरे इन्वॉल्व हैं इसमें या फिर शुभमन गिल की हामी है इसमें? टीम मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि पिच क्या बनानी है होम कंडीशंस में। व्हाई आर वी डूइंग दिस सेम मिस्टेक्स? आइए इस बारे में बात करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. Not a good day, but what to do? ये जो हाराकिरी की आदत लग गई है संजय जी, इसका आप ब्लेम किस पे डालेंगे? लाइक वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूजीलैंड सीरीज, दैट न्यूजीलैंड सीरीज वी लॉस्ट आउट ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। आर वी सेलिंग इन द सेम बोट अगेन? देखो जी, गौतम गंभीर जो है ना, वो एक अजीब ही किस्म का डेडवुड है। गौतम गंभीर इज अ वेरी एरोगेंट पर्सन, वेरी एरोगेंट पर्सन। किसी ने भी, जिसने भी, आपने देखा होगा जिस तरह से वो प्रेस से बात करता है, जिससे और लोगों से बात करता है, जिस तरह से वो द वे ही कम्स अक्रॉस, और जिस तरह के वो जो है वो सूजा सा मुंह बना के बैठा रहता है, उसको साफ दिखता है कि वो, उसको लगता है कि बस उसी को सब कुछ आता है। अरे भाई, तेरे को ही सब कुछ आता होता है तो ग्रेटेस्ट प्लेयर क्यों नहीं बना अपने जमाने में? हमें, तेरे को तो पता है ना भाई, गौतम गंभीर वाज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, नो डाउट अबाउट इट। एवरीवन नोज दैट गौतम गंभीर वाज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। तो जब यू आर अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, तो तुमको ये नहीं पता है कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। आपको दिख रहा है इसमें किसी भी प्लेयर को कॉन्फिडेंटली स्पिनर को डोमिनेट करते हुए दिख रहा है? आप थोड़ी सी भी पिच स्पिन लेती है तो सबके सबके पैर जो हैं वो भारी हो जाते हैं। दे बिकम लेडन फुटेड, दे कांट मूव, देयर फीट डोंट मूव। पूरी टीम में केवल 2 प्लेयर ऐसे हैं जो स्पिन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली खेल सकते हैं और खेल रहे थे, एक जुरेल और दूसरा अक्षर पटेल। इसके अलावा कोई ना तो अपने पैर यूज कर रहा था, ना पिच तक जा रहा था बॉल की, ना बॉल को मूव अराउंड कर रहा था कि भाई सिंगल सिंगल ही लेता रहे, कुछ करता रहे। कभी कभी बीच में स्वीप खेल के कोई उसकी बॉलर को भी कोशिश करे कि बॉलर थोड़ा सा सोचे। ठीक है, वॉशिंगटन played well for a long time, but he was always a candidate that any time a ball with his name on it would arrive, क्योंकि he was not rotating the strike। भैया ज्यादा दिन नहीं हुए, पुजारा इसी टीम में था। yes, पुजारा इसी टीम में था, and पुजारा used to play spin so well because he was always using his feet। अगर आपके पास अपने पैर यूज करके और बॉल की पिच तक पहुंचने की कला नहीं है तो आप कभी भी स्पिनिंग पिच मत दीजिए। और आपके स्पिनर में ये कैपेबिलिटी है कि वो नॉन स्पिनिंग पिच पे भी विकेट निकाल सकते हैं। ये कैपेबिलिटी साउथ अफ्रीका के स्पिनर में नहीं है, लेकिन जब आप उनको स्पिनिंग पिचेस दे देते हैं तो वो भी आपके जो स्पिनर से उनके बराबर हो जाते हैं। इस बार बवुमा को देखिए, देखा आपने? बवुमा ने एक चांसलेस नॉट आउट इनिंग खेली। क्यों? क्योंकि वो मारने पीटने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, ना खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ही वाज सिंगल 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 सिंगल, ही वाज रोटेटिंग द स्ट्राइक ऑल द टाइम।
यहाँ एक भी प्लेयर नहीं है ऐसा जो करे। यशस्वी जायसवाल को तो पता नहीं क्या है कि इज ऑलवेज इन अ हरी। उनको लग रहा है कि वो 2020 में खेल रहे हैं, कि पहली बॉल को ही उनको जो है वो बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है। और ये क्यों है? वो कहते हैं कि साहब के वो मैनेजर हैज टोल्ड मी टू प्ले लाइक दिस, टू प्ले माय नेचुरल गेम। अरे व्हाट द हेल इज द ब्लडी नेचुरल गेम इन अ टेस्ट मैच? Natural game in a test match means what? That if you get a proper ball to hit, don't defend, play a shot. Yeah. But you are trying to play a shot at every ball. Is this a syndrome ki somehow KL Rahul also got infected by it? वो भी पहली बॉल पे शॉट खेलने की कोशिश करते हुए आउट हो गए। You don't expect him to do so. This manager is a disaster. जितनी जल्दी आप इस मैनेजर को भगाएंगे उतनी जल्दी जो है भारत की इस टीम का ट्रांजिशन कंप्लीट होगा। शुभमन गिल जो है वो he got up with a stiff neck. So if he got up with a stiff neck, why did you risk him? Why did you risk him? अब देखिए साइमन हार्मर, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसके बारे में, प्लेयर के बारे में सुना होगा। नो डिसरेस्पेक्ट टू द प्लेयर, आई डिड नॉट नो अबाउट हिम मच। और वो भी आज मिचेल सैंटनर की, जैसे मैं बात की थी लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के टूर पे, न्यूजीलैंड का जब टूर था इंडिया में, मिचेल सैंटनर वी स्टिल नो इज प्रोबेबली डेफिनेटली मोर केपेबल देन साइमन हार्मर। और रियलिटी ये है कि साइमन हार्मर टुक 8 विकेट्स इन दिस इनिंग्स, एंड हमारे जो 4 स्पिनर मिला के, जिसमें से वॉशिंगटन ने तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी नहीं की, सब ने मिला के आई थिंक 9 विकेट लिए। तो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई 4 स्पिनर ले लेंगे हम, वॉशिंगटन को खिलाएंगे हम। वॉशिंगटन ने तो बॉलिंग ही नहीं की। वही तो कह रहा हूँ, सेकंड इनिंग तो बॉलिंग ही नहीं की उसने। आपके पास पूरे कंट्री में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो अपने पैर यूज करता हो स्पिन के अगेंस्ट में। सिलेक्टर्स ये भी नहीं ढूंढ सकते कि भाई अच्छा स्पिन खेलने वाला कौन है बैट्समैन। एंड व्हाई हैवंट वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स? लाइक इतनी बात हुई थी इस पे, आई थिंक जब आप मैनेजर बनके इतने एरोगेंट हो जाते हैं, जितने हमारे जो है उनके प्रॉब्लम क्या है कि वो बीजेपी के पॉलिटिशियन रहे हुए हैं, एमपी रहे हुए हैं, तो उनको लगता है कि साहब की आई एम पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड आल्सो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। He needs a hammering. He needs to be read the riot act. He's been doing this everywhere. जीती हुई सीरीज इंग्लैंड की इसकी वजह से बराबर हुई, और वो भी बराबर हो गई फॉर्चुनेटली, नहीं तो हारते वो मैच, वो सीरीज। सी हियर्स व्हाट आई थिंक, मुझे लगता है अब ओवर डिफेंसिव है हर चीज में साहब। ऑलराउंडर्स सब कुछ ऑलराउंडर्स ही कर लेंगे तो भाई क्रिकेट में बैट्समैन होते किस लिए? अब दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक एंड बाइट अस इन वन ऑफ द बिग टूर्नामेंट्स। अब देखिए हमने एशिया कप जीत लिया, इधर उधर बायलैटरल सीरीज जीत ली है जब से गंभीर आए हैं, एंड बट बिग टेस्ट इज ऑफ कोर्स द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। अब T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का रिचेस इतने हैं प्लेयर्स के कि भाई यू कैन प्ले दीज कॉम्बिनेशंस, बट इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट फॉर्मेट। बट आई स्टिल फील कि इस तरह की टिंकरिंग होती है तो कुछ ना कुछ इट विल कम बैक टू बाइट अस इन दोस बिग टूर्नामेंट्स, जहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि वी हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ इश्यूज क्योंकि वी डिडंट नो व्हाट वाज अ लाइनअप एंड स्टफ लाइक दैट। तो बट माय पॉइंट इज नहीं तो इसके जिसके आने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं ना, गंभीर के आने के बाद से it did those mistakes in the New Zealand series, वो करके मिचेल सैंटनर और एजाज पटेल को जो है वो अनप्लेएबल बना दिया ऐसी पिचेस देके। अरे भाई तुम अपने बैट्समैन को तो देखो यार, दूसरों के बैट्समैन की वीकनेस, अपने बैट्समैन की वीकनेस नहीं देख रहे हो क्या? उनसे स्पिन नहीं खेली जाती। उसके पहले आपने देखा था कि उन्होंने क्या, उनका क्या हाल हुआ था श्रीलंका में ओडीआईज में। यस। उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही लॉस्ट 3-0। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में यू वर टिंकरिंग अराउंड विद द बैटिंग लाइन, आप पता नहीं क्या क्या अजीब से एक्सपेरिमेंट करते रहते। होल इंग्लैंड सीरीज में हम कितनी बात कर चुके हैं, होल इंग्लैंड सीरीज में कुलदीप को नहीं खिलाया, एक भी मैच में। यार कुलदीप को खिलाया होता तो लॉर्ड्स टेस्ट भी जीतते और पहला टेस्ट भी जीतते। यस। अब देखिए गुवाहाटी में अगला मैच, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग बैक टू ईडन गार्डन्स में 6 साल बाद टेस्ट मैच हो रहा था, काफी रीडेवलपमेंट हुआ है इस ग्राउंड का।
पहले 1 लाख की कैपेसिटी वाला स्टेडियम हुआ करता था, अब थोड़ा छोटा कर दिया बिकॉज यू हैव टू गेट टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, बट पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अच्छा, मैच इन एक ईडन चीज मुझे और भी नहीं समझ में गार्डन्स आती कि 6 भाई years। ये जो हाँ, आपके जो ग्राउंड्समैन हैं और जो लोकल एसोसिएशंस हैं, व्हाई डोंट दे टेक अ स्टैंड भाई? आई हैव हेडेड एन एसोसिएशन, आई नो, नोबडी को डिक्टेट टू मी कि भैया क्या करना है। शेन वॉर्न से मेरा झगड़ा ही इसी वजह से हुआ था। जी, दैट फेमस वी ऑल नो दैट। टिफ दैट आई हैड विद शेन वॉर्न, जिसमें शेन यस। वॉर्न को $50,000 की पेनल्टी लगी थी, वो क्यों हुआ था? क्योंकि ही वांटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पिच, आई रिफ्यूज्ड, दैट इज नथिंग डूइंग, आई विल अब गिव अ देखिए फेयर कुछ पिच। कुछ कंसेशन तो होते हैं, बट एज यू सेड यू शुड स्टिल गिव अ फेयर पिच। बट आई डोंट नो क्या आजकल के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, आर दे इन completely following what the management says, but as you know it's not the rule कि आपको फॉलो करना है जो मैनेजमेंट या कैप्टन कहता है। It's actually when the manager becomes too powerful, happens. When the captain becomes too powerful, it happens. It is the job of the board to ensure that balance. जब विराट कोहली as captain had become too powerful, तो this kind of thing had started happening. Yeah, अल्टीमेटली पूरे बोर्ड का, टीम का, मैनेजमेंट का, सबका एक ही टारगेट होना चाहिए दैट वी हैव टू विन। और वी हैव टू विन तो भाई अपने में कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अब अब आपके देखिए पास जो है यू हैव हार्डली एनी रन्स टू प्ले विद, तो अब आप जो है वो कुलदीप को लाने में घबराते हैं। कुलदीप ऑन दिस काइंड ऑफ स्पिनिंग पिच वेयर 150, अगर आप लीड हो गई तो आप परेशानी में आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि यार इसके जो थोड़े बहुत ये पड़ा गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे प्ले अ फेयर पिच, yes, where देयर Kuldeep is still going to be dangerous। वेयर कुलदीप विल बी द रियल फोर्स। Exactly। और इनके जो है ये हार्पर शार्पर जो है ये बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएंगे। Harper समझ was में ही नहीं आता है क्या तुम्हें? अरे ये बकवास मैनेजमेंट है, गौतम गंभीर नीड्स टू बी सैक्ड। अब आपको क्या लगता है मतलब और एक गुवाहाटी में ऋषभ are they पंत going to भी do the पता नहीं same क्या thing? आज कर रहा था सवेरे। ही स्टार्टेड विद अक्षर पटेल एंड जडेजा। Yeah, मतलब यू I think हैव अ that बुमराह लाइक प्लेयर एंड यू डोंट ब्रिंग हिम हाँ, ऑन। I think this was a pre-defined strategy कि भाई ऐसी पिच बनाओ और this is what they went with and it basically फिर से धूल इन्हीं के मुंह पे गिरी पिच की धूल, क्योंकि इस तरह की पिच थी। अब गुवाहाटी में क्या लगता है विल दे लर्न द लेसन, क्योंकि अब न्यूजीलैंड से तो कुछ नहीं सीखे, न्यूजीलैंड सीरीज से ये लोग, एंड वी हैव नाउ लॉस्ट 4 of the 6 मैचेस लास्ट ईयर से देखा वेस्ट जाए। इंडीज से जीते हैं दो, क्योंकि वेस्ट उनके इंडीज पास से कोई जीते, स्पिनर था नहीं। बिल्कुल, ना स्पिनर था ना उनके पास फास्ट बॉलर था, बोथ कोई द कुछ भी नहीं था बस। मेन पेस बॉलर अटैक वाज देयर एंड वी ऑल नो वेस्ट इंडीज सीरीज कैसी गई, वन साइडेड अफेयर था। तो उसमें भी दूसरे मैच में थोड़ी सी फाइट तो दी थी, बट अगेन वी ऑल नो वी बीन देयर। तो गुवाहाटी में किस तरह की यूजुअली पिच होती है संजय जी, एंड डू यू एक्सपेक्ट द सेम? इस तरह की I पिच तो don't नहीं know. गई। I think it's probably the first time a test match is being played in Guwahati, the new stadium. नया स्टेडियम जो बना है गुवाहाटी का, उसमें पहली बार मेरे ख्याल से, आप चेक कर लें। हाँ, ओके, विल हैव अ Please लुक। check. I think this is the first time they are playing a test match in the new ACA stadium. पुराने में तो कभी खेला नहीं गया, नए में भी मेरे ख्याल से पहली बार खेला जा रहा है, जहां तक मेरा अंदाज है। इन द नया जो है, ओके, पारसपारा स्टेडियम गुवाहाटी में दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टेस्ट मैच। फर्स्ट टेस्ट मैच। बिल्कुल। तो वैसे ओडीआईज वगैरह खेले गए वहाँ पे, सपोज टू बी अ गुड पिच। गुड पिच क्या, अब इन्होंने अगर इंस्ट्रक्शन दे दिए होंगे कि उसको भैया वाटरिंग मत करो, ड्राई छोड़ दो, एंड इफ दे गिव अनदर पिच लाइक दैट, तो फिर गॉड फॉरबिड। My major concern is that कि this affects our World Test Championship ranking, क्योंकि होम पे स्पेशली आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पॉइंट्स कम मिलते हैं उसको, और दूसरी टीम को ऑफ कोर्स अभी टीम अगर जीतती है अवे तो फिर उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। दिस इज अब द इसके अपॉर्चुनिटी। बाद हमारे पास होम टेस्ट मैच है भी नहीं, वी हैव टू प्ले अवे सीरीज इन श्रीलंका, वहां हम पिटेंगे क्योंकि हमको स्पिन खेलने नहीं आती। हाँ,
अब वो भी इस तरह की पिच देंगे। We saw that in the ODIs. दिख रहा है ना उनको साफ साफ। फिर हाँ। उसके बाद फिर हम जाएंगे न्यूजीलैंड दे विल प्ले इन देयर होम कंडीशन। यस, ये दो टेस्ट मैचेस की सीरीज है, एक टेस्ट मैच हार गए तो कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। फाइनली Let's वी see, विल प्ले let's 5 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम। at home. But वही opportunity है, but Australia we know they never go down without a fight, so it's not going to be easy. तो फिर अब देखते हैं 22 तारीख से दूसरा मैच है गुवाहाटी में जो होने वाला है। Let's hope the team has learned some lessons. तो कुछ ना कुछ changes होंगे। अब लाइनअप में क्या changes होंगे, we'll do a discussion on this separately before the match and in the middle. अभी देखिए आईपीएल की बहुत गहमा गहमी चल रही है, रिटेंशंस हुए हैं काफी टीम्स ने लिस्ट निकाली है जो प्लेयर्स को रिलीज किया है। देयर इज सम शॉर्ट वीडियो कंटेंट वी रिलीज ऑन आवर चैनल एज वेल व्यूअर्स। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड गिव अस सम फीडबैक, थोड़ा कमेंट्स भी दीजिए। We are almost to 15,000 subs and hopefully we'll get there by the time we see you next time. So thank you again for being with us all this time. And Sanjay ji, thank you for joining us again on this, and we'll catch up with you again next match के पहले. Thank you for having me. So viewers, as I said, आपको क्या लगता है? Again another disappointing home test match. अब देखिए people were looking forward to one at a match at Eden Gardens. जो crowd हमने देखा उस हिसाब से ये साफ हो गया कि people were very interested in that, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम कह रहे थे भाई बिल्कुल खाली पड़ा है। अब वो अपोनेंट के उस पर भी होता है और ग्राउंड कैसा है उस पर भी होता है कि कहाँ मैच हो रहा है, एंड दैट वाज रियलिटी। बट अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उसके बाद, और मोर डिसअपॉइंटिंग, देखिए हार जीत होती है, गेम है, क्रिकेट है, बट जिस तरह से हमने अपने लेसन्स नहीं सीखे हैं दैट इज मोर डिसअपॉइंटिंग। और ये लग रहा है कि अब अगले मैच में हू नोस शुभमन गिल विल प्ले और नॉट, किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। अगेन we are a bit tired of talking about Gautam Gambhir dominating the headlines. He's the coach in the end. उसके बारे में इतनी बात नहीं होनी चाहिए, but this is where we are. Let us know in the comments. Like करिए, subscribe करिए and share करिए. Thank you.